सत्संगित जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेते हुए हो गया बहुत बड़ा चमत्कार। आशा है साथ संगत जी प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, जो विधा जिसके पास होती है और अगर वह उस विधा में अच्छी तरह तजुर्बा का होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, तो है अगर चाहे तो उस विद्या को किसी दूसरे को भी सिखा सकता है। तो यही बात सत्संगत जी इस ब्रह्म विद्या, इस निरंकार के ज्ञान के बारे में भी सत्य है। आज भी सत्संगत जी जो है महापुरुषों के द्वारा इंसान को आवाज़ें दी जा रही है, तो अक्सर जब इंसान इस आवाज़ को सुनता है, इंसानों के कानों में यह आवाज़ पड़ती है कि प्रभु को पहचाना जा सकता है, इस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तो सत्संगत जी इंसान कहता है कि यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो असंभव है। जैसे एक इंसान अगर कहे कि मैं 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूं, तो सुनने वाला कहता है कि मैं नहीं मानता, यह तो कभी हो ही नहीं सकता, कोई भला 6 फीट ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। लेकिन सत्संगत जी अगर वह 6 फीट ऊंची छलांग लगाकर दिखा दे तो तब हो जाता है। सत्संगत जी फिर वही इंसान कहता है कि हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे थे, अब मैं अपनी आंखों से देख लिया। तो इसी तरह से सत्संगत जी जब संत महापुरुषों के द्वारा कहा जाता है कि इंसान जिस प्रभु परमात्मा का ग्रंथों में जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है कि परमात्मा काट अभेद है, इसको शास्त्र काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती, यह पले के साथ पले नहीं हो सकता, पड़ले के साथ पड़ले नहीं हो सकता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। सत्संगत जिसका कोई भी आदि और अंत नहीं है, तो ऐसे परमात्मा का जो पता देता है, इसके साथ नाता जोड़ देता है, तो फिर हमें यकीन होता है कि वास्तव में इसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सत्संगत अगर थोड़ी सी बात सुनकर ही हम यह कहे कि यह तो असंभव है, यह हम एक ऐसा अवसर अपने हाथों से गंवा रहे हैं जो बार बार हमारे हाथों में आने वाला नहीं है। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ जन्म है सत्संगत जी, हमने इसका लाभ उठा लेना है। यह श्वासें बहुत कीमती है, हमें इन श्वासों का मोल डालना है सत्संगत जी, कहीं हम इन श्वासों को व्यर्थ में ही ना गवा कर चले जाए। क्योंकि सत्संगत जी यही एक ऐसा मौका है जिसमें इंसान ने अपने जन्मों जन्मों के बंधनों को काटना है, मुक्त अवस्था को हासिल कर लेना है, इस मूल के साथ जुड़कर इस मूल के गुणों को प्राप्त कर लेना है। महापुरुषों परमात्मा हमारे इतने निकट है, इतने पास है कि सतगुरु की कृपा से इसे शीघ्र ही जाना जा सकता है। बल्कि सच तो यह है सत्संगत जी की मानव का पहला कर्तव्य ही यह है कि इसे जानने का यत्न करे, क्योंकि हम इस प्रभु परमात्मा को अंग संग जान सकते हैं, अंग संग देख सकते हैं, यह जानने योग्य है। और अगर इसको नहीं जाना जा सकता तो संत और ग्रंथ
मुक्ति की बात क्यों करते? साथ संगत जी, इंसान को जब ये आवाज़ सुनाई देती है कि परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो, इसकी अनुभूति कर लो, तो इंसान का पहला जवाब यही होता है कि भला परमात्मा को कौन जान सकता है? यह तो जाना ही नहीं जा सकता। तो फिर साथ संगत जी, आप यह क्यों कहते हो कि इंसान तुझे जन्म किसी कार्य के लिए मिला है? तेरा काल आने वाला है, पता नहीं कब तेरा जीवन की गाथा समाप्त हो जाए। तो काल की क्यों बार बार याद दिलाई जा रही है साथ संगत जी? इसलिए कि काल के आने से पहले यह काम किया जा सकता है। कबीर जी ने इस निरंकार को रामानंद जी महाराज की कृपा से जाना और सबको यही आवाज दी कि अब तो जाय चढ़े सिंहासन, मिले है सारंगी, पानी राम कबीरा, एक भय कोई ना सके पहचान। यानी कबीर जी सारंग पानी अर्थात निरंकार राम को जानकर राम रूप ही हो गए हैं। अब दोनों में कोई भेद नहीं रहा। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि जैसे पांव में आंख नहीं होती लेकिन वह अंधेरे में भी अपनी जूती पहन लेता है, तो आंख वाला इंसान अपने मूल की पहचान क्यों नहीं कर सकता? वो कभी भी सतगुरु से ज्ञान की आंखें दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अपने अंग संग इस निरंकार प्रभु परमात्मा का अनुभव कर सकता है। साथ संगत जी, इससे नाता जोड़ सकता है। मीरा की भक्ति को हम जानते हैं। क्या मेरा भगवान श्री कृष्ण की सकलो सूरत अपने मन में बसा के अनेकों वर्षों तक नहीं घूमती रही? लेकिन क्या इसी के द्वारा उसको पूर्ण अनुभूति मिल गई थी? ऐसा नहीं है साथ संगत जी। उसने भले ही भगवान कृष्ण सांवरे की मूर्ति अपने मन में बसाई हुई थी, लेकिन आखिर मीरा को गुरु रविदास जी के पास जाकर उनकी संगति करनी पड़ी। गुरु रविदास जी से मिलकर भगवान कृष्ण जी का विराट स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को दिखाया था, वही ज्ञान जब संत रविदास जी ने मीरा को प्रदान किया साथ संगत जी, तब कहीं जाकर उसकी पूर्ण तौर पर आत्मा की संतुष्टि हुई और वह गा उठी कि सतगुरु भेद बताया खोली, ब्रह्म की वारी हो, घट घट दिखे आत्मा सभी न्यारी हो, मोही लागी राम खुमारी हो। तो साथ संगत जी, जब ऐसी आवाज हमारे कानों में पड़ती है ना, तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के साथ नाता जोड़े बगैर हमें मुश्किल ही प्राप्त होने वाली है। महापुरुष बहुत से इंसान भक्ति तो इस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को भी काट देते हैं और कहते हैं कि भला प्रभु को पाया जा सकता है क्या? तो एक तरफ तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह फैसला भी दे रहे हैं कि इसको तो पाया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार महान सूफी संत बुल्ले शाह के गुरु माली का काम किया करते थे, तो जब बुल्ले शाह जी उनके पास ज्ञान लेने पहुंचे तो प्याज के पौधे उखाड़ कर अलग अलग जहां पर लगा रहे थे। तो साथ संगत जी, उन्होंने पौधों को उखाड़ कर दूसरी तरफ लगाते हुए कह दिया कि रब्दा की पाना इत्थे उठाना तो उत्थे लाना। तो संभव यही है कि प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, लेकिन फिर इसकी संभाल भी करनी होती है। साथ संगत जी, जैसे हम किसी माली से कोई पौधा लाकर अपने घर के आंगन में लगा लेते हैं, तो वह तभी फलता फूलता है जब हम उसकी ठीक ठाक से परवरिश भी करते हैं, समय समय पर उसमें पानी भी देते हैं। अर्थात अगर हम उसकी संभाल करते हैं तो तभी वह समय आकर हमें छाया देता है, फल देता है और हमारे आंगन की शोभा भी बना देता है। महापुरुषों ने इंसान को सदा से यही चेतावनी दी है कि हे इंसान, तू अपने जीवन का यह कीमती समय व्यर्थ में ही गवाकर मत जा। वैसे तो तू अपने आप को विधाता से संपूर्ण मानता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन तेरे हालात तो ऐसे हैं कि जैसे सड़क पर कोई इंसान जा रहा हो और उस इंसान को रोक कर यह पूछ लिया जाए कि भाई साहब आप कौन हैं, और वह आगे से कह दे कि मुझे मालूम नहीं। फिर उसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वह कहे कि मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, तो ऐसे आदमी को सब मूर्ख ही कहते हैं साथ संगत जी। और अज्ञानी भी यही हालात है
उसे भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। साध संगत जी महापुरुषों, जिसका अपना मकान ना हो और वह किराए के मकान में रह रहा हो तो उसे हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं इस मकान का मालिक कितने महीने या साल के बाद मुझे नोटिस दे दे कि आप यह मकान खाली करके यहाँ से चले जाओ, इस मकान को खाली कर दो। तो साध संगत जी यह सिलसिला चलता ही रहता है। जब तक अपना मकान हासिल नहीं होता तब तक चिंता में समय बीतता रहता है, लेकिन जिसको अपने निज घर की प्राप्ति हो जाती है वह जान जाता है कि मेरा असली घर कौन सा है और किस घर में मेरा निवास, किस घर में मैं निवास कर रहा हूँ। साध संगत जी, इंसान अक्सर सोच लेते हैं कि निज घर की इस प्रभु की प्राप्ति शायद यह शरीर छोड़ देने के बाद स्वयं हो जाती है। तो अगर साध संगत जी यह बात सच होती तो सभी संत महात्मा यह क्यों कहते कि परमात्मा का ज्ञान मानव जीवन में ही हो सकता है। इसलिए जब कहीं भी इस प्रभु परमात्मा की बात हो रही हो तो हम भी साध संगत जी केवल दूर से ही चर्चा करके ना चले जाए, दूर से ही चर्चा करके ना चले जाया करे कि भला इस प्रभु को कौन जान सकता है। तो महापुरुषों, यहाँ दास कहना चाहेगा कि परमात्मा जानने योग्य भी है और इसको सतगुरु की कृपा से जाना भी जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यह मेरा विराट स्वरूप शास्त्र से कट नहीं सकता, वायु से उड़ नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, पानी से भीग नहीं सकता। तो साध संगत जी, पले के साथ पढ़ले नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। तो यह गुण परमात्मा के बताए गए और इन गुण वाले परमात्मा का जब कोई बोध करा देता है तो तभी इस आत्मा को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, निज घर की प्राप्ति हो जाती है। आवागमन का जो बंधन है साध संगत जी वो कट जाता है। साध संगत जी, जो दुख का कारण है उससे छुटकारा मिल जाता है, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, अमर अवस्था मिल जाती है। साध संगत जी, एक और बात जो साध संगत जी इंसान के मन में आती है वह यह है कि हमारा मन पवित्र होगा तो तभी ब्रह्म ज्ञान होगा। तो वास्तव में इस ज्ञान से पवित्र तो कुछ भी नहीं है साध संगत जी। और अगर यही मन में आ जाए तो फिर मन भी पुण्य ही हो जाता है। साध संगत जी, महापुरुष से संसार से जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने इंसानों तक यही पैगाम पहुंचाया है कि इस सत्य की जानकारी दी कि हे इंसान, तू कौन है? यह जो तेरा शरीर इस धरती पर चलता फिरता नजर आ रहा है, क्या तू यही है या कुछ और है या कोई और सत्ता है? तो साध संगत जी, महापुरुषों ने इस पर्दे को हटाकर इंसान को सत्य की जानकारी करवाई। इसे ही माया का पर्दा कहते हैं और इसी पर्दे में ही सारा संसार उलझा हुआ है। यह जो दातार ने रचना की है, यह प्रसार किया हुआ है, यह ऐसा है कि इंसान इसमें ही उलझ कर रह जाता है। इंसान इससे पार नहीं जा पाता तो इसे कैसे पार जाया जाता है? साध संगत जी, तो इसका जवाब रामचरितमानस में बताया गया है कि गुरु बिन भव निधि तारे, ना कोई अर्थार्थ इस संसार से पार उतारा तभी हो सकता है जब असलियत की जानकारी तभी हो सकती है। साध संगत जी, जब सतगुरु से मिलकर अपने मूल की पहचान हो जाती है, एक परमपिता परमेश्वर की पहचान हो जाती है और जो इसको प्राप्त कर लेता है उन्हीं की फिर ऐसी महान अवस्था हो जाती है कि वे इस संसार में आत्मिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यह धरती ऐसे ही साध संगत जी संत महापुरुषों के कारण थमी हुई है। तो महापुरुषों ऐसी ज्ञान यहाँ पर दान किया जाता है, फिर जो भी इसको हासिल कर लेता है वह हमेशा आत्मिक सुख को प्राप्त कर रहा रहता है। साध संगत जी, इसमें समय या नए पुराने का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कई बार नए महात्मा भी इस ज्ञान को लेकर इस निरंकार में इतने रम जाते हैं कि दूसरों को भी मिशन की शिक्षा समझाने लगते हैं और उनका बातचीत करने का ढंग देखकर पुराने महात्मा भी दंग रह जाते हैं कि देखो भक्ति का कैसा सुंदर रंग चढ़ा है। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत जी, एक छोटी सी अरदास हो रही है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो,
तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक सुंदर सेवा ही होती है साथ संगत जी। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं साथ संगत जी, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे साथ संगत जी। सदगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।